हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूँ आपको ड्रूपल 8। ड्रूपल 8 की आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू हैंडल द फॉर्म डेटा इन ड्रूपल 8। हम कैसे फॉर्म डेटा को हैंडल करते हैं अपने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, इसको मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और हमारी एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है अभी, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म एंड डिस्प्ले ऑन द पेज यूजिंग कस्टम मॉड्यूल। आज हम सिर्फ इसको कवर करेंगे और जो बाकी पॉइंट्स हैं हम अपनी आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट के लिए एक वीडियो क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपना फॉर्म कैसे क्रिएट होगा और उसको हम पेज पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो कस्टम मॉड्यूल वाला फोल्डर है उसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे हम एम्प्लॉय। देन इस एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय डॉट इन्फो डॉट वाई एम एल। मैंने कस्टम मॉड्यूल आपको पहले ही बता दिया है। जिसने भी कस्टम मॉड्यूल नहीं देखा है कि कैसे क्रिएट होता है, वो मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसको देख सकता है और सीख सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो हमारा कस्टम मॉड्यूल होता है, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारा नाम होता है कस्टम मॉड्यूल का, उसी के बिहाफ पे हमारी सारी प्रीफिक्स चलेगी। मीन्स हमारा जो नाम होगा कस्टम मॉड्यूल, उसी के नेम पे हमारी सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। लाइक एम्प्लॉय इसका प्रीफिक्स हो गया, फिर डॉट इन्फो डॉट वाई एम एल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम नेम, मॉड्यूल का नाम, एम्प्लॉय, डिस्क्रिप्शन, 8.x, देन टाइप मॉड्यूल, इसका पैकेज देख लेते हैं हम। पैकेज का नाम हम वही रखेंगे जो हमारा प्रीवियस मॉड्यूल का नाम था। तो एक बार हम देख लेते हैं वो क्या नाम रखा था हमने। ये हमारा कस्टम मॉड्यूल, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये फाइल हम बंद कर देते हैं एंड इसको पेस्ट करके सेव कर देते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय नाम से एक कस्टम मॉड्यूल हमारा शो होने लगेगा हमारे मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम पहले अनेबल कर लेते हैं, बाकी काम हम अपना बाद में करेंगे। ओके, हम जाएंगे अपने एक्सटेंड के अंदर, न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। देन स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं एम्प्लॉय, ये हमारा मॉड्यूल आ गया है। इस पे टिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल एनेबल हो गया है। देन हम अपनी बाकी की फाइल्स बनाते हैं इसके अंदर। अब हमारा ये वाला जो एम्प्लॉय इन्फो वाली फाइल है इसको हम बंद कर देते हैं। हम एम्प्लॉय वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम एक फोल्डर का नाम देंगे SRC। देन इस SRC फोल्डर के अंदर हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना है फॉर्म नेम से। फॉर्म का जो F होगा वो हमें कैपिटल रखना है। देन हम इस फॉर्म के अंदर जो फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम ले लेते हैं जैसे एम्प्लॉय फॉर्म डॉट PHP। देन यहाँ पे हम PHP टैग ओपन करते हैं अपना। हम यहाँ पे हम क्लास कॉल कराएंगे स्लैश एम्प्लॉय, हमारे मॉड्यूल का नाम। ओके, देन फॉर यूज़, हमें एक और फाइल कॉल करानी है, मीन्स क्लास कॉल करानी है। फॉर्म, फॉर्म बेस, यूज़, स्टेट इंटरफेस। ये हमने 3 क्लासेस कॉल करा ली हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, अपनी फाइल का नाम,
इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपने क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे एक्सटेंड्स। हमें फॉर्म बेस को एक्सटेंड कराना है यहाँ पर, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। तो ये हमारी क्लास हो गई है और हम यहाँ पे इसको हमने एक्सटेंड करा लिया है फॉर्म बेस क्लास को, ठीक है। देन अब हमें यहाँ पे अपनी एक फॉर्म की आईडी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे लेंगे @inherit doc और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और यहाँ लिखेंगे गेट फॉर्म आईडी। फॉर्म का F कैपिटल है और आईडी का I कैपिटल है। देन यहाँ से हम रिटर्न करेंगे कोई भी, हम अपना स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई भी आईडी ले लेते हैं हम इसकी, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपका मन कर रहा है। यहाँ हम ले लेते हैं क्रिएट एम्प्लॉय। इस तरह से हमने एक आईडी क्रिएट कर ली है फॉर्म की। अब हम एक फॉर्म को बिल्ड करेंगे, फॉर्म को बनाएंगे और उसके अंदर कुछ फील्ड्स रखेंगे। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल फॉर्म होता है, हम वहाँ पे लेते हैं नेम, एज, कंट्री, स्टेट, इस तरह से। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम होता है बिल्ड फॉर्म। ओके, अब वो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम इनहेरिट डॉक, देन यहाँ पे लेते हैं पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे लेते हैं बिल्ड फॉर्म। यहाँ पे दो पैरामीटर हमारे यूज़ होंगे, एक एरे $for और एक हमारी क्लास यूज़ होगी यहाँ पर, ये जो हमने यूज़ की है फॉर्म स्टेट इंटरफेस। इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया जिससे नेम में कोई गलती ना हो। फॉर स्टेट, इस तरह से हमने ले लिया कर्ली ब्रेसेस। अब हमें फील्ड्स क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें कैरे लेंगे, नेम, एरे, यहाँ पे ले लेते हैं हम टाइप। अब टाइप में हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम टेक्स्ट फील्ड और इसकी हम ले लेते हैं यहाँ पे टाइटल। तो टाइटल हम ले लेते हैं यहाँ पे नेम और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं ब्लैंक और ये क्लोज कर देते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो ये नेम है, हम इसको, आप कभी HTML फॉर्म बनाते हैं, इनपुट नेम इक्वल्स टू एज, या फिर यहाँ लेते हैं नेम, तो जो ये वाला नेम है वो सेम नेम ये है, ठीक है। तो कभी भी आप फील्ड क्रिएट करेंगे, एज लेंगे यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे आप एज ले लेना, ऐसे एज, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करनी है आपने, याद रखना ये क्या क्यों लिया है हमने। टाइप के लिए हमने फील्ड ले लिया है, टाइटल हमें दिखाना है ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हमने टाइटल ले लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ब्लैंक कर दिया। तो अब हम इसमें एक और फील्ड ले लेते हैं फॉर्म, यहाँ हम ले लेते हैं जेंडर और जेंडर के अंदर ले लेते हैं एरे और सेम चीज़ें रहेंगी, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी, जिसका टाइप है वो हमारा सेलेक्ट होगा ड्रॉप डाउन। देन इसका टाइटल ले लेते हैं और टाइटल में हम ले लेते हैं इसमें, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप सीधा ऐसे भी ले सकते हैं जेंडर, ये भी काम करेगा। और यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट और लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा हमें ऑप्शंस। और ऑप्शंस में या तो आप यहाँ पे एरे लेके डिक्लेयर कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ जेंडर ऑप्शंस एरे। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे
0 select gender male male female female एंड अदर। देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ एज ए की, आप कुछ भी और ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट इस तरह से। तो हमारी 2 फील्ड क्रिएट हो गई हैं। अब हम तीसरी फील्ड भी ले लेते हैं एक, जैसे कि हम ले लेते हैं फॉर्म, यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट एम्प्लॉय एरे, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइप। अब यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट एरिया एंड यहाँ पे हम लेंगे टाइटल। टाइटल में हम ले लेते हैं एम्प्लॉय और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं ब्लैक। ये हो गया हमारी 3 फील्ड क्रिएट हो गई हैं। अब हम लेंगे एक बटन, बटन ले लेते हैं। बटन के लिए हम यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। टाइप, अब यहाँ पे हम लेंगे सबमिट और यहाँ पे हम लेंगे वैल्यू, सेव एम्प्लॉय इस तरह से, और इसका बटन टाइप लेंगे प्राइमरी। ठीक है, और आखिरी में इसको हम रिटर्न करा देंगे फॉर्म को इस तरह से। तो ये हमारा ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ये हमारा फॉर्म बिल्ड हो गया है। तो अब फॉर्म को हमने क्रिएट तो कर लिया, बट जब हम क्रिएट करके उसको फिलअप करके सबमिट करेंगे तो वो हमारी सारी वैल्यू भी हमें देखनी है जो हमने उसमें डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी इनहेरिट डॉक, यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक और यहाँ पे लिखते हैं हम सबमिट फॉर्म इस तरह से। और यहाँ पे भी सेम पैरामीटर यूज होंगे एरे, बट यहाँ पे एड्रेस ऑफ हमारा फॉर्म यूज होगा और हमारा सेम वही क्लास। इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं पोस्ट डेटा। अब जो भी हमने यहाँ से सबमिट किया तो हमें वो गेट करना है, तो वो हमें मिलेगा इस पैरामीटर में। इस पैरामीटर को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, गेट वैल्यूज़। तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी पोस्ट डेटा में चली जाएगी। अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है, हम करेंगे इको प्री और यहाँ लिखेंगे प्रिंट आर पोस्ट डेटा, इको प्री को क्लोज कर देंगे और एग्जिट इस तरह से। ये मैंने इसलिए किया है कि आपको मैं दिखा सकूं कि जो भी हम डेटा सेंड करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम कोई डेटाबेस में सेंड नहीं कर रहे हैं डेटा, कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें पहले पता होना चाहिए जो भी हमारा डेटा जा रहा है वो यहाँ पे हम इसको एक्सेस इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, ओके।
देन अब हमें इसकी राउटिंग करनी है जिससे कि ये फॉर्म हमारा दिख सके। तो हमें करना क्या है, हम एम्प्लॉय वाले फोल्डर पे अपने क्लिक करेंगे और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उसका नाम देंगे employee.routing.yml। देन यहाँ पे हम लिखेंगे employee.createEmployee। देखिए क्रिएट एम्प्लॉय में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन कर रहा है, फॉर्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं क्रिएट एम्प्लॉय ले रहा हूँ। देन यहाँ पे हम लेंगे पाथ, क्रिएट एम्प्लॉय, डिफॉल्ट्स, फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम लेंगे ड्रुपल स्लैश, यहाँ पे लेंगे हम अपने मॉड्यूल का नाम, देन फॉर्म एंड देन हमारे पेज का नाम जो हमने ये क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको रीनेम कर लेते हैं कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ टाइटल क्रिएट एम्प्लॉय इस तरह से। देन रिक्वायरमेंट्स, परमिशन, एक्सेस कंटेंट। इसको हमने सेव कर लिया है। अब हम अपनी कैशे को क्लियर कर लेते हैं। हमारी कैशे क्लियर हो गई है। अपना पाथ कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे फॉर्म आ गया है, नेम आ गया है, हमारा जेंडर आ गया है यहाँ पर, और यहाँ हमारा अबाउट वाली फील्ड आ गई है, टेक्स्ट एरिया जो हमने क्रिएट की थी, यहाँ हमारा बटन आ गया। तो इसको फिलअप कर लेते हैं हम जल्दी से। और जेंडर में मेल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसको सेव करते हैं। तो देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया है। नेम के अंदर हमारा हमने जो मुदित डाला था वो आ गया है, जेंडर आ गया है, अबाउट में जो डाला था सॉफ्टवेयर वो आ गया है, और देखिए यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आईडी जो हमने क्रिएट करी थी वो भी आ गई है। तो हमें पता चल गया है कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं ड्रूपल के अंदर। तो इस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैलिडेशंस। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।